એટલે આ પાસપોર્ટ કાઢવાની પ્રક્રિયા છે ને એ એકદમ સરળ છે. તમારે કોઈ એજન્ટ બેજન્ટની જરૂરત જ નથી. તમારે પાસપોર્ટ કાઢવો હોય તો એક વેબસાઇટ ઉપર લોગિન કરવાનું હોય છે અને પાસપોર્ટ કેવી રીતે નીકળે અને કેટલા દિવસમાં નીકળે એ બધું તમને ખુદ રિજિયોનલ પાસપોર્ટ ઓફિસર શ્રી અભિજીત શુક્લા સાહેબ સંભળાવશે. જુઓ એમનો આ વિડીયો અને તમને વિડીયો ગમે તો લાગતા વળગતાને શેર કરજો અને મને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. जी मैं बताना चाहूँगा कि पासपोर्ट एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सीधा और सरल है. इसे कोई भी खुद से कर सकता है. इसमें आपको किसी एजेंट के पीछे भागने की और पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सबसे पहला स्टेप ये है कि आप passportindia.gov.in वेबसाइट पे जाइए. वहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट एडवाइज़र का. डॉक्यूमेंट एडवाइज़र एक एडवाइस करने वाला सिस्टम बना रखा है जिसमें आप अपनी परिस्थिति के बारे में बताएंगे कि मुझे नया पासपोर्ट बनाना है फ्रेश या फिर रीइशू करना है. अगर रीइशू का केस है तो उसमें अगर कोई चेंजेस कराने हैं तो कैसे चेंजेस हैं, एड्रेस चेंज करना है या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, क्या चेंज करना है वो बता दीजिए. और जब आप सारे इनपुट्स उसमें फीड करेंगे तो वो आपको आउटपुट देता है कि ये 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. उसके बाद आप passportindia.gov.in वेबसाइट पर ही अपना एक अकाउंट क्रिएट करिए. अकाउंट क्रिएट करके फॉर्म फिल करके फी पे करिए और एक अपॉइंटमेंट लीजिए और निर्धारित अपॉइंटमेंट के दिन अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहुंचिए. वहां पे डिपेंडिंग ऑन पीएसके है या पीओपीएसके है 2 से 4 स्टेप का प्रोसेस होता है. 3 काउंटर्स होते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में, ए बी और सी. ए में आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, स्कैन किए जाते हैं, बायोमेट्रिक्स कैप्चर होते हैं. बी काउंटर पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है. सी काउंटर पे डॉक्यूमेंट्स को एक बार फाइनली एनालाइज करके आपके पासपोर्ट को ग्रांट किया जाता है. ग्रांटिंग का मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट विदेश मंत्रालय ने अप्रूव कर दिया और डिपेंडिंग ऑन आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन पहले होने वाली है या बाद में होने वाली है, अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार आपका पासपोर्ट उसके बाद प्रिंटिंग में चला जाता है. तो बहुत ही सीधी सी और सरल प्रक्रिया है जिसको आप स्वयं करिए. और इन केस आपको कहीं कोई डाउट आता है या फिर आपको लग रहा है कि आपका पासपोर्ट नहीं आया तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अहमदाबाद में हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 10 बजे से 1 बजे के बीच में कोई भी आकर अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के बारे में पूछताछ कर सकता है. इसमें लोगों के आने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई भी आके अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन की जानकारी ले सकता है. सर जनरली कितने दिन में पासपोर्ट निकल जाता है, जो इजी स्टेप्स में हो, कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं है तो? देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन का टाइम छोड़ के एप्लीकेशन प्रोसेस होने में 7 से 8 दिन लगते हैं. થેન્ક યુ સર. જે મારી બહેનો છે એ પોતાના સંતાનની પાછળ પાસપોર્ટમાં પોતાનું નામ લગાવવા માંગતા હોય, કોઈ જેન્ટ્સ પુરુષના બદલે, એમના પતિના બદલે, બાળકના પિતાના બદલે, તો શું પ્રોસિજર છે તો એ તમને ખુદ રિજિયોનલ પાસપોર્ટ ઓફિસર શ્રી અભિજીત શુક્લા સાહેબ જણાવે છે. તો આ વિડીયો ખાસ જોજો અને લાગતા વળગતાને શેર કરજો. હવે પછીની માહિતી શુક્લા સાહેબ આપશે, જુઓ. जी, अगर कोई सिंगल या डिवोर्स्ड मदर है वो अपने बच्चे का नाम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहती हैं. देखिए पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जिस तरह से नाम चाहिए उस तरह के नाम वाले आईडी प्रूफ्स आपको चाहिए होते हैं. जैसे बच्चे के केस में अगर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नाम चाहिए XYZ, तो इस XYZ फॉर्मेट में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो बच्चे का, स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो, ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका बच्चे का नाम बनाने में हमें हेल्प करते हैं. दूसरी चीज़ जो इस कंटेक्स्ट में मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सिंगल पेरेंट्स के केस में एक जो अक्सर कन्फ्यूजन होता है लोगों को वो ये होता है कि जहाँ पे फादर्स नेम और मदर्स नेम का कॉलम है, अगर सिंगल पेरेंट है तो उसमें से केवल एक ही नाम भरा जाएगा. देखिए एज पर पासपोर्ट रूल्स जो भी सिंगल पेरेंट अप्लाई करते हैं irrespective of the status of his or her marriage, वो डिवोर्स्ड हो सकते हैं, जुडिशली सेपरेटेड हो सकते हैं, बट माइनर के पासपोर्ट पे बोथ पेरेंट्स के नाम आते हैं. बिकॉज डिवोर्स से जो पेरेंट का बच्चे के साथ रिलेशन है वो ख़त्म नहीं होता है. इस लीगल रीज़न की वजह से बच्चे के पासपोर्ट पे फादर और मदर दोनों के नाम लिखे जाते हैं इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स. सिर्फ मदर का नाम, बच्चे के नाम के पीछे फादर के बदले मदर का नाम डालना हो तो? देखिए आप अगर बच्चे के मतलब एप्लीकेंट के नाम में एक पर्टिकुलर नाम चाहते हैं तो उसके हिसाब से आईडी प्रूफ्स होने चाहिए. अच्छा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार जी, कार्ड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा.
तो उसमें सबसे पहले उसमें सब में नाम चेंज करवाने होंगे, फिर पासपोर्ट जी करवाना होगा। जी। देखिए, आमतौर पर पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर होने चाहिए, उस फॉर्मेट में उस डेटा के साथ होने चाहिए जिस फॉर्मेट में आपको पासपोर्ट चाहिए। ऐसा रहता है तो फिर पासपोर्ट प्रोसेसिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। જો કોઈ હસબન્ડ અને વાઈફ વચ્ચે પારિવારિક ઝઘડો ચાલતો હોય અને કોર્ટમાં કેસ ગયો હોય, એ લોકો અલગ રહેતા હોય, તો એમના બાળકના નામનો પાસપોર્ટ કઢાવવો હોય તો શું પ્રોસિજર છે, એના માટેનો વિડીયો છે। અને એના માટે તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે એક ફોર્મ સી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલું છે અને એ ફોર્મ સી તમે ભરશો તો તમને એમાંથી બધી માહિતી મળી શકશે। અને આ પાસપોર્ટ બાળકનો મા બાપની એકબીજાની સંમતિ જોઈતી હોય છે, તો એની આખી પ્રોસિજર શું છે એ આપણને સંભળાવશે ખુદ રિજિયોનલ પાસપોર્ટ ઓફિસર સાહેબ શ્રી અભિજીત શુક્લા। તો સાંભળો તેઓ શું કહે છે, અને તમને જો આ વિડીયો ગમે તો વધુ ને વધુ શેર કરજો અને મને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં। जी, माइनर के पासपोर्ट में 3-4 तरह के बेसिक केसेस होते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स का कंसेंट अवेलेबल है तो पासपोर्ट फॉर्म भरने के लिए आप एनेक्चर डी भरिए। अगर दोनों पेरेंट्स का कंसेंट नहीं अवेलेबल है तब डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, एक पेरेंट अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जब दोनों पेरेंट्स का कंसेंट नहीं होता है अवेलेबल, तब एप्लीकेंट को एनेक्चर सी के साथ अप्लाई करना होता है। एनेक्चर सी में जो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनेक्चर सी के फॉर्मेट में ही लिखे हुए हैं और आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक पेरेंट ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, तो दूसरे पेरेंट जो कि अप्लाई कर रहे हैं वो एनेक्चर सी के साथ अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद कंसेंट ऑफ द अदर पेरेंट इन एनेक्चर डी, अगर मिल जाता है तो, प्लस प्रूफ ऑफ हिज और हर फॉरेन ट्रैवल, जैसे वीजा की कॉपी हो सकती है, पासपोर्ट पे स्टैंप हो सकता है। देन देयर आर केसेस वेयर एप्लीकेंट्स के पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स हो चुका है। ऐसे केसेस में डिवोर्स डिक्री की कॉपी के साथ अप्लाई करना होता है एनेक्चर सी के साथ। और डिवोर्स डिक्री में अगर एक पेरेंट को क्लियरली कस्टडी दी गई है माइनर की, तो फिर दूसरे पेरेंट के कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। एनेक्चर सी की कॉपी काफी है जिसमें एक पेरेंट जिसके पास कस्टडी है वो अपनी कंसेंट के साथ अप्लाई कर सकता है। अगर दूसरे पेरेंट के पास विजिटेशन राइट्स हैं, तब दोनों पेरेंट्स के कंसेंट की जरूरत पड़ती है हमें। एनेक्चर सी के साथ आपको दूसरे पेरेंट का कंसेंट भी सबमिट करना पड़ता है। इन केसेस जहां पे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑन गोइंग है, ऐसे केसेस में अगर कोर्ट ने कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिया हुआ है तो फिर उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर पासपोर्ट इशू करने के अगेंस्ट माइनर का अगर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, इन दैट केस आपको कोर्ट से रिलीफ मांगना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर। बट अगर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर नहीं है तो एनेक्चर सी के साथ जिस पेरेंट के पास बच्चे की कस्टडी उस समय है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये ब्रॉड केसेस हैं। अगर आपको डिटेल्स देखने हो तो आप डिटेल्स एनेक्चर सी में देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी आपको वहीं मिल जाएंगी।